इमरजेंसी के दौर में जनकवि नागार्जुन ने इंदिरा गांधी पर जो सबसे चर्चित कविता लिखी थी, उसके बोल कुछ ऐसे थे। क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। बोलचाल की भाषा में ताना, बोली, हास्य के तौर पर चुटकी लेने को व्यंग कहते हैं। और देश जानता है कि व्यंग तो हमेशा हमारे सिस्टम का हिस्सा रहा है। सरकारें बदलती रही, लेकिन कवियों ने व्यंग करना तो नहीं छोड़ा था। कभी तीखे तो कभी हल्के कटाक्ष सत्ता के खिलाफ तो होते ही रहे हैं। फिर इस बार कॉमेडी पर इतना कोहराम क्यों मचा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा के स्टूडियो में घुसकर गालियों की बौछार के साथ तोड़फोड़ होने लगी। स्टूडियो को ही बुलडोजर से ढहाने की तैयारी होने लगी। सवाल यह है कि कॉमेडी ही तो की, उस पर इतनी मिर्ची क्यों लगी। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। तू हमारे आस्था पे जाएगा, हमारे लीडरों पे बात करेगा, उसको नहीं सहन करेंगे हम लोग। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। अब समय आ गया है, वो जहां भी मिले उसके मुंह को कालीन पोंछने का समय आया। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। दिखेगा वहां पे, इसको फटके डालेंगे हम लोग, इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करते हैं कि वो चोर और गद्दार है और इसलिए उनको मिर्ची लगी? मिर्ची क्यों लगी, इस पे बात हो, फिर आगे की बात हो सकती है। कुणाल कामरा की इस कहानी को तफसील से शुरू करने से पहले हम आपको कुमार विश्वास की एक कविता सुनाते हैं, जो उन्होंने सत्ता और कविता के रिश्ते पर करीब 1.25 साल पहले एक आयोजन में सुनाई थी। राजनीति और कविता का क्या संबंध है, मैंने उसमें एक नया बंद जोड़ा है, इसलिए मैं उसको सुना रहा हूँ। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। देखिए, जब कविताएं सत्ता के खिलाफ होती हैं तो वो कड़वी भी जरूर होती। सत्ता और कविता का रिश्ता तो तब से है जब से ये शब्द वजूद में आए। फर्क बस इतना है कि इसका रूप थोड़ा सा बदल गया है। अब व्यंग से ज्यादा चर्चा कॉमेडी की होती है। शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद शख्स का नाम है कुणाल कामरा। मुंबई में कुणाल कामरा ने स्टैंड अप कॉमेडी का शो किया था और इस शो में कुणाल ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होने को लेकर एक पैरोडी बनाई थी। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। अपनी पैरोडी में कुणाल ने एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया था, लेकिन गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। और यहाँ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट शिंदे पर हमला बोलने के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल करता आया है।
मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। कुणाल कामरा का तंज शिंदे के लिए है। ये मैसेज जैसे ही महाराष्ट्र में फैला, शिवसेना ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ शुरू कर दी जहां पर कार्यक्रम हुआ था। इस वीडियो को देखिए क्योंकि इसमें जो शब्द हैं उन्हें हम सुना नहीं पाएंगे। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया हुआ है। कभी किया बता कभी किया। यही होटल है, यही स्टूडियो जिस जगह पे एकनाथ शिंदे के खिलाफ कॉमेडियन है जो कुणाल कामरा, उन्होंने इस जगह पे स्टूडियो में वीडियो बनाया था। हम इस वक्त स्टूडियो का तस्वीर दिखा सकते हैं कि जो गेट है, एंट्री पॉइंट है, वो पूरी तरह से कांच का था, तोड़ दिया गया है। से लिफ्ट जो है, लिफ्ट का कांच टूटा है। उसके बगल में ऑफिस हुआ है, ऑफिस का भी कांच टूटा है। भारी संख्या में नुकसान यहाँ पर शिव सैनिकों ने किया है। सब फेंक कुणाल कामरा की पैरोडी के खिलाफ शिवसेना इतने गुस्से में है कि खुलेआम धमकी दे रही है। आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश हमारे शिव सैनिक करेंगे। पहले शिवसेना ने तोड़फोड़ की और उसके बाद बीएमसी के कर्मचारी स्टूडियो की चौहद्दी में हथौड़ों के साथ दिखाई देने लगे। कुणाल कामरा ने कॉमेडी वीडियो शूट किया था। वहां न केवल बीएमसी एच वेस्ट के अधिकारी बल्कि हथौड़ा दस्ता भी पहुंच गया है। 2 से 3 कर्मचारी जो हथौड़ा लेकर इस प्रीमाइसेस में दाखिल हुए। ये एक होटल भी है और अंदर और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं और दफ्तर भी है, इसलिए सभी स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा जाएगा। आदित्य ठाकरे पूछ रहे हैं कि आखिर शिंदे गुट को किस बात की इतनी मिर्ची लगी है। कुणाल कामरा क्यों माफी मांगे ये एकनाथ शिंदे बता दे, क्योंकि कुणाल कामरा ने जो कल कहा है, जिसका उसने उल्लेख किया है, वो चोर और गद्दार है। क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करते हैं कि वो चोर और गद्दार है और इसलिए उनको मिर्ची लगी?